आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 3 जो है बहुत जल्द जो है आयोजन होने वाले हैं। उसको नजर रखते हुए आप सभी लोगों को बीपीएससी जो आपके 30 प्रश्न जो आपसे पूछते हैं लैंग्वेज से, लैंग्वेज अहर्ता से, जिसमें आपका जो है 15 हिंदी से, 15 आपके जो है इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जो है हिंदी के सिलेबस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि आपको जो है हिंदी में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, समझ गए? क्योंकि बहुत जल्द जो है टीआरई 3 का जो है आयोजन होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है सिलेबस को देख लीजिएगा कि जो आपके बीपीएससी के द्वारा जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024 में होने वाला है, और वो आपका कौन होने वाला है, तो टीआरई 3, समझ गए? तो इसमें जो है आपके हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या है, इसके ऊपर हम बातचीत कर लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहां से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी मैं सिलेबस आपको पूरा बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी सिलेबस 2024 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये आपका पहला चैप्टर है, जहां से आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वर्तनी से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है, वो देख लीजिएगा। संधि से आपका प्रश्न 1 या 2 मिलेगा देखने से। चौथा नंबर आपका चैप्टर है समास, इससे भी आपका प्रश्न जो है एक देखने को मिलेगा, समझ गए? तत्सम एवं तद्भव एवं देशज विशेषज से जो है आपका एक प्रश्न देखने को मिलता है। यानी जितने यहाँ पर हम चैप्टर बता रहे हैं सभी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, समझ गए? हिंदी वर्णमाला, वो विराम चिन्ह, फिर आपका वर्तनी, संधि विच्छेद, संधि, समास और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विलोम शब्द से आपको जो है 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, समझ गए? यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा चैप्टर नंबर हम 6 की बात, 6 नंबर हो गया। अब हम जो है यहाँ पर 7 की बात करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर आपका चैप्टर है पर्यायवाची, इससे भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो है आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अनेकार्थक और समानार्थी शब्दों से जो है आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर आपको जो है समश्रुति विनार्थक शब्द, ये वाला शब्द से नहीं पूछता है, बट पढ़ लीजिएगा, समझ गए? फिर अगला है मुहावरे एवं लोककृतियां से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर संज्ञा से प्रश्न नॉर्मली पूछ सकते हैं, सर्वनाम से पूछे जा सकते हैं, लिंग से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं, वचन से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जो है आपका कारक है, जो आपका नीचे मैंने आपको बताया है कारक, यहाँ पर देखिएगा चैप्टर नंबर 16 में, समझ गए? यहाँ पर चैप्टर नंबर जो आपका 16 है, यहाँ पर 16 नंबर जो है कारक, इससे आपका जो है 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। विशेषण और विशेष्य और क्रिया से ये आपका नॉर्मली टॉपिक है, इससे पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते हैं, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पर आपका जो है ये देखिएगा काल, यानी काल से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। काल चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है, इससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन इससे आपका एक बार पूछ लिया गया है, समझ गए? वाच्य से प्रश्न पूछते हैं, अव्यय पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, ये देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। वाक्य रचना से भी जो है आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले अशुद्धियां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आगे हम बात करेंगे तो आगे यहाँ पर आपका रस, अलंकार और छंद, समझ गए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अलंकार की बात कर रहे हैं और छंद की बात कर रहे हैं। इससे अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, मे भी इस बार कहीं इस बार पूछ ले, समझ गए? फिर आपका रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। फिर आपके अपठित गद्यांश से जो है आपको 2 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी टोटल अगर हम बात कर लेंगे तो आपका अगर 15 या 16 प्रश्न पूछते हैं तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, समझ गए ना? अब पूछेगा कि सर इतने तो पढ़ने हैं, पढ़ना आपको सब है, समझ गए? क्या पता कहां से पूछे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको नजर डालिएगा। वो एक बार मैं आपको बता दूं, जो आपका इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिएगा। तो देखिए हम ऊपर से आते हैं और इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जो आपका प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझ गए? फिर यहाँ पर तीसरा चैप्टर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चौथा को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। फिर आपका जो है विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक और आपका जो है ये सब जो है ना, ये चारों देख रहे हैं ना, इससे आपका प्रश्न पूछता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द और ये आपका समानार्थी शब्द, समझ गए? इसको पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बचपन से आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे, लेकिन मुहावरे और लोककृतियां पढ़ लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। फिर यहाँ पर कारक से पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए? लिंग और वचन, और ये जो है ना, ये तो बहुत ईजी है, इससे आपको पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए? नीचे आपका क्रिया और विशेषण है, इससे भी पूछ सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं,
कारक को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मुहावरे और लोक कृतियां को पढ़ में कीजिएगा, समझ गए। लिंग और वचन भी पढ़ लीजिएगा, लिंग और वचन भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, इसमें देखिए, तो इसमें आपका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है आपका ये है उपसर्ग और प्रत्यय है, इससे आपका प्रश्न पूछेगा। फिर आपकी जो है वाक्य रचना से पूछेगा और सुधिया से आपका पूछेगा, क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वाच्य अव्यय नहीं पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूरी है पढ़ना, समझ गए। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये चारों आप पढ़ लीजिएगा, समझ गए। इससे आपको प्रश्न एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आशा करते हैं कि हिंदी के सिलेबस के बारे में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना सभी है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है, वो चैप्टर जरूर आप लोग पढ़िएगा ताकि आपके एग्जाम में जो है 15 या 16 नंबर आपका आसानी पूर्वक आ जाए। धन्यवाद।